विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विश्वजीत मैथ्स पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है, तो इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या होगा? तो देखिए, सोचते हैं जरा कि जब दी गई संख्या को 28 से विभाजित करते हैं तो इसका मतलब 28 से जब विभाजित किए होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना है? 20। इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा? पक्का है कि वो नंबर 28 के प्लस 20 रहा होगा। ये नंबर, यही तो नंबर है, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, हमारा नंबर आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या होगा? अब 7 से डिवाइड करना है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये 7 28 से डिविजिबल, तो इसको हटा देना है। 20 में 7 से कहाँ तक डिविजिबल है? 14 तक। हम लोग पता है 14 प्लस 6 बाय 7, 14 तक डिविजिबल है, बचा क्या? 6, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 6। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। अब जरा सोचिए, उसमें 13 से गुना करेंगे, ठीक है, अगर कोई नंबर है x, उसमें 13 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 13x। तो वृद्धि कितने का हो रहा है? 12 का। 12x का वृद्धि हो रहा है। या फिर ऐसा सोचते हैं कि वो नंबर 1 है, 13 से गुना करने पर तो वो 13 बन जाएगा। तो वृद्धि कितने का हो रहा है? 12 का। इसका मतलब वृद्धि उसमें कितने का हो रहा है? 180 का। इसका मतलब श्योर हो गया कि 12 बराबर कितना रहा होगा? 180। तो वो नंबर किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो 1 बराबर क्या रहा होगा? 180/12। सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा आंसर 15। ठीक है, सो सिंपल। जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, इसलिए थोड़ा अच्छे से बनाइए, आपके एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या है यदि इसे 15, ठीक है, किससे? 15 20, सॉरी 15 18 20 है, ठीक है, तो 15 18 और 20 से भाग करने पर, ठीक है, क्या होता है हमारा? विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5 8 10 शेष रह जाता है। देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो अलग अलग। जब 15 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 5, जब 18 से डिवाइड करते रिमाइंडर 8, जब 20 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 10 आता है। जब भी अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है तो आप देखिएगा इसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा। 15 माइनस 5 10 कांस्टेंट है, 18 माइनस 8 10, 20 माइनस 10 10। बात समझ में आ रहा है? जब ऐसा सिचुएशन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? 15 फिर आपका 18 और फिर 20, तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो पता है कितना होगा? जल्दी से बताइए। क्या 180 होगा तीनों का एलसीएम? क्या पक्का है? क्या होगा? 180 होगा तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है तीनों में? 10 का, तो इसको, इस 10 को इसमें माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 170। ओके, क्या करना है? 15 18 और 20 से भाग देना था। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 5 8 और 10 बचना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस तीनों में बराबर है। यहाँ पर डिफरेंस 10, यहाँ पर डिफरेंस 10, यहाँ भी डिफरेंस 10। ओके, जब ऐसा रहेगा तो क्या करना है? तीनों का एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस है उसे घटा देना है, तो आ गया हमारा आंसर 170। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद रखना चाहिए, 100 से नीचे अवाज्य रूढ़ संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं, तो 100 से नीचे कितने प्राइम नंबर है ये आपको बताना है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ए मान करके इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि 100 से नीचे टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, ये आप लोगों के लिए रहा। फिर देखते हैं, एक अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो परिमेय का हिंदी होता है रैशनल। तो आप बता सकते हैं रैशनल नंबर क्या होता है? बताए थे, जो रूट के अंदर रहे, जो रूट से बाहर नहीं आ सके, वो इरेशनल है। बाकी सारा रैशनल है, तो ये इरेशनल हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा, अगर कोई डेसिमल के बाद हो, ठीक है, लेकिन क्या हो? नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद हो, क्या होना चाहिए? नन रिपीटिंग, नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग हो।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट भी नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए क्या रिपीट कर रहा है 101, फिर 001, फिर 001, पहले ऐसा चल रहा है, रिपीट भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे कंटिन्यू है। जब नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो भी नंबर इर्रेशनल होता है। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल है। ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, तीनों 0.9। जो टर्मिनेटिंग हो, याद रखिएगा, जो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल के बाद वो रैशनल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा। या टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग भी हो डेसिमल के बाद, तो भी वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल। ओके, तो 0.9 इज द राइट आंसर। बोल रहा है 6/25 को दशमलव के रूप में चेंज करना है, दैट मीन्स इसको पॉइंट के रूप में चेंज करना है, तो कितना होगा? तो क्या है? 6/625। ओके, तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको तोड़ लीजिए, क्या होगा? तो 6 ये कितना होगा? 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 625, ठीक है। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए ज़्यादा अच्छा उपाय होता है कि 5 को 10 बना दें। तो ये कब पॉसिबल होगा? इसका मतलब एगो 2, तो इससे 10 बन जाएगा, ये इसके साथ 10 बन जाएगा, फिर एक और 2 चाहिए तो ये इसके साथ बन जाएगा, फिर एक और 2 चाहिए तो ये इसके साथ 10 बन जाएगा, फिर एक और 2 चाहिए तो इसके साथ 10 बन जाएगा। ओके, ये अपने मन से डिवाइड किए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 16 गुना 6 96 बाय 10, तो कितना 10 है? 4 10, इसका मतलब 2 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट में चेंज करके क्या हो जाएगा? 0.0096, तो ये हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, जब भी डेसिमल में चेंज करना पड़े, अगर इजी डिवीजन ना हो, क्योंकि अगर इजी होता तो 625 में 6 से डिवाइड करके ही डेसिमल में चेंज कर लेते, अगर इजी ना हो तो डिनोमिनेटर में जितना जीरो हो सके जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने से पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करके रख लिया करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक द्वि अंक है, मतलब 2 अंक की संख्या है। द्वि अंक मतलब क्या हो गया? 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। द्वि अंक मतलब क्या हो गया? एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। दशम स्थान, दशम मतलब टेंस प्लेस, ठीक है। तो जैसे अगर कोई लिखा हुआ है हमारे पास, मान लीजिए कुछ भी 92 लिखा हुआ है, तो ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस कहलाएगा। तो बोला जा रहा है दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर, इसका मतलब टेंस प्लेस, अगर कोई ए बी लिखा हुआ है तो टेंस प्लेस में 5 जोड़ने पर, और एकक मतलब यूनिट, यूनिट स्थानीय में 3 घटाने पर, यानी कि इस वाले में 3 घटाने पर संख्या दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? तो इसको ऑप्शन से बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग 5 जोड़ेंगे और इसमें 3 घटाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ेंगे तो ये 15 बन जाएगा, तब तो ये डिजिट रहेगा नहीं, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, जल्दी से बोलिए, कि 5 जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, इसमें 2 घटाना है, सॉरी 3 घटाने पर, तो 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2, क्या इसका दुगना हुआ? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, इसमें 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4, क्या इसका दुगना है? हाँ, दुगना हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बन गया हमारा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही बना ले। आप जब सवाल को बनाइएगा, देखिएगा एक बार ध्यान से, तो फिर समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक कैटेगरी का क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं की अभिष्ट योग, मतलब 4 लगातार संख्या है, ठीक है, जिसका कि सम 46 है, तो प्रथम संख्या क्या होगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 संख्या दिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका सम दिया हुआ है 46, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है ना, तो अगर एक संख्या x रहा होगा, दूसरा x+1 रहा होगा, तीसरा x+2 और चौथा x+4, ये कंसेप्ट चलता है। ओके, हम लोग यहाँ पर करेंगे, पता है हम लोगों को किस तरह से चलेगा, तो हम लोगों को क्या करना, सॉरी x+3 रहा होगा, हम लोग को क्या करना चाहिए कि 3 2 5 1 6, ये डिजिट वाले को जोड़ लीजिए, तो 6 इसमें घटा देंगे, 46 माइनस 6 कितना हो गया? 40। ओके, क्यों घटाएंगे? क्योंकि अगर सबको जोड़ते भी x इंटू x+1 प्लस x+2
प्लस एक्स प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना आता है जल्दी से बताइए। तो पक्का है कि इसका वैल्यू 46 आता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सॉल्व कर दे तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये तीनों ऐड होकर के माइनस होता। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि अच्छा जब क्रमिक संख्या रहेगा 4 रहेगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 निकाल करके घटा देना है। घटा दिए, क्या हो गया 40। कितना संख्या है 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 40 आएगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब पहला संख्या 10 रहा होगा, दूसरा 11, फिर 12, फिर 13 रहा होगा। ऑटोमेटिक है। तो प्रथम संख्या क्या हो गया हमारा आंसर 10। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अच्छा, एक संख्या जो है एक है तो दूसरी संख्या की दुगनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या की दुगनी है तो मान लेते हैं कि वो 2 रहा होगा। एक संख्या एक है तो दूसरी संख्या जो है दुगनी है तो वो 2 रहा होगा। तो ठीक है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया, दोनों का गुणनफल 2 आएगा। तो 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1800। ओके, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 900। तो बड़ी संख्या, अब देखिए 1 बराबर 900 है तो बड़ा बराबर क्या होगा जल्दी से बताइए 1800 रहा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि अगर 1 और 2 मान रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस में इक्वल आ सकता था लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है, हमेशा 1 2 मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 1 बराबर अगर एक संख्या एक दूसरी संख्या को 2 मान लेंगे तो दोनों का गुणनफल 2 हो गया, तो 2 बराबर 1800 हो गया। तो 1 बराबर 900 मान लेते अगर, तो एक संख्या 900 दूसरी संख्या 1800, तो ये गड़बड़ हो चुका है। क्यों, देखते हैं। अगर वास्तव में एक संख्या x होता दूसरा संख्या क्या होता 2x होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का गुणनफल क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर किसके बराबर 1800 के बराबर। अब देखिए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 900, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब एक संख्या 30 दूसरा संख्या क्या होगा 60। अब बताइए गड़बड़ हुआ कि नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर हम ऐड कर रहे हैं लेस कर रहे हैं तब अगर 1 2 मान के बनाते तो सही हो जाता। लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अच्छा एक x दूसरा 2x मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो इस इफेक्ट को इसमें दिखा नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर x मान के बनाना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा आंसर 60। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 2/3, ठीक है 2/3 है, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होता है। तो देखिए आप यहाँ पर मान सकते हैं एक संख्या, तो देखिए यूज किसका हो रहा है 2/3 और 7/3। तो ऐसा संख्या लेते हैं जो इस 3 से कटने वाला हो, तो उस संख्या को चलिए 3 ही मान लेते हैं, वो संख्या 3 रहा होगा। अब बोल रहा है यदि किसी संख्या की 2/3, तो 3 का 2/3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, तो इसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, यानी कि इसको इसके 7/3 से, जब इसका 7/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 होगा, है ना। तो अब देखिए इस 2 को इसके 7/3 से घटाया जाए, यानी कि 7 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ओके, तो वह तो बोल रहा है कि पर घटाई जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होता है। तो देखिए परिणाम जो है संख्या 3 था, परिणाम क्या हो रहा है संख्या से 2 अधिक ही हो रहा है, तो वह संख्या क्या है, तो निश्चित है कि वो संख्या 3 ही रहा होगा। हो गया हमारा आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप 3 नहीं मानते, मान लेते कि वो संख्या 6 मान लेते, तब क्या होता। तो देखिए यदि किसी संख्या का 2/3, तो इसका 2/3 क्या होगा जल्दी से बताइए 4 हो जाएगा, निकालेंगे तो। ठीक है उसी संख्या के 7/3 से जब इसका 7/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। घटाया जाए तो 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो रहा है 10। ओके, तो बोल रहे हैं यहाँ कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है 4, और बोल रहा है कि 2 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए जब 4 अधिक प्राप्त होता है तो संख्या क्या है 6, 2 अधिक प्राप्त होना होता तो संख्या को कितना होना होता 3, क्योंकि आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। इसका मतलब आप कुछ भी मान के चलेगा तो बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पर x अगर नहीं मानते तो ये स्क्वायर की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाता। बात समझ रहे हैं? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में केवल 5 आता है। अच्छा, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो उसमें सिर्फ 5 ही 5 आता है। ठीक है, तो वह छोटी संख्या क्या है? तब बताइए 13 में 5 आने के लिए सबसे पहले तो 5 रखना पड़ेगा। 13 पच्चे 65, 5 आ चुका है। कैरी कितना क्या है? 6। अब देखिए, अब फिर 5 लाना है यहाँ पर, तो क्या होगा? 13 एक का 13, 13 6 18 नहीं होगा। 13 दूनी 26, 26 6 32 नहीं होगा। 13 39, 39 6 45, इसका मतलब 3 होगा। 13 39 6 45, 5 आया, कैरी किया 4। फिर यहाँ 13 का 13, 4 17 नहीं होगा। 13 दूनी 26, 4 30 नहीं होगा। 13 39, 4 43 नहीं होगा। ठीक है, 13 चौक 52, 4 56 नहीं होगा। 13 पच्चे 65, 4 69 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? 13 पच्चे 73 78, 78 4 82 नहीं होगा। 63 91, 91 4 95, इसका मतलब सबसे पहले 7 बार में मिल रहा है, तो 63 91 4 95 5, बाकी 9, ऐसा होगा 7 3 5। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 5 तो था पहले से 2 में, लेकिन 7 तो पहले से सिर्फ इसमें है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, ज्यादा अच्छा होता है कि इससे ना सोचें। ये हम इसलिए बताएं कि आप कैलकुलेशन करने के लिए सीख चुके हैं। ज्यादा अच्छा है कि 13 को गुना करना शुरू कर दे। 13 पच्चे 65, इसमें गुना करते 5 6, 13 दूनी 26 6 32 नहीं होगा, खत्म। 13 पच्चे 65, 5 6, 13 का 13 6 18, 13 6 19 नहीं आ रहा, खत्म। 13 पच्चे 65, ठीक है, 13 पच्चे 65 6, 13 39, ठीक है, 39 6 45 4, 63 91 4 95 9, 13 दूनी 26, 26 9 35, ठीक है, 3 13 चौक 52, 52 3 55 आ रहा है, आंसर हो जाता है ये। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना ले, ना कि इस तरह से सॉल्व करें। ओके, लेकिन ये भी सॉल्व करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए। ओके, एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, सीखने से पहले सारा कुछ सीख के रखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सब मिल के सीखेंगे। देखते हैं, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा? याद रखिएगा, अगर दो संख्या का अंतर दिया हुआ रहे x और उनका योग दिया हुआ है y, तो उसका गुणनफल हो जाता है x प्लस वाई बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू। ये याद ही रख लीजिएगा, बहुत जगह काम देगा। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14, उनका योग कितना है? 20, तो इसका मतलब एक 20 है, दूसरा 14 है, तो उसका गुणनफल क्या होगा? 20 प्लस 14 34/2, 20 माइनस 14 6/2, 2 तिया 6, 2 17, 17 गुना 3 51, तो 51 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर दो संख्याओं का योग x, उसका डिफरेंस y, तो उसका गुणनफल क्या होगा? x प्लस वाई बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू। ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1000 से जस्ट बड़ा, ठीक, क्वेश्चन क्या है? 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सा, यानी कि 1000 से बड़ा जस्ट लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 1000 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए क्या होगा, याद रखना है आप लोगों को। 1000 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? तो वो 1009 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये 11 से कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1000 अगर 1 है, 11 से डिवाइड करें, 11 9 99, 11 क्या 11, 11 से कट जा रहा है, इसलिए तो होगा नहीं। ठीक है, इसकी बात करें तो 19 से कट रहा है, देख रहे हैं, 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95 5, अच्छा 19 से नहीं कट रहा है, तो 17 से कट जाएगा। देखिए 17 से कट जाएगा ये, 17 पच्चे 85, तो बचा कितना? 15, 70 नमक 153, 59 बार में 17 से कट जा रहा है। 107 की अगर बात करें तो ये देखिए, ये किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका, शायद ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो 63 91, 13 से क्या कटेगा? 63 91 9 97, 13 पच्चे 13 से नहीं कटेगा, 19 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये कट जाएगा, 29 से कटेगा क्या? 29 से ये कट जाएगा आपका
अगर यहाँ रखें, अगर हम लोग 19 25 95, हाँ 19 से तो कट रहा है, ठीक है ना, 19 25 95 और 5 19 3 57, 19 से कट जा रहा है ना, 19 25 95 19 3 57, ठीक है, तो ये 19 से कट जा रहा है। तो सारा नंबर किसी न किसी प्राइम नंबर से देखिए कट जा रहा था, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे जस्ट ग्रेटर 1000 से जस्ट ग्रेटर प्राइम नंबर होता है हमारा 1009, और याद रखिएगा 100 से जस्ट ग्रेटर प्राइम नंबर होता है 101, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, अगर पूछा तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए आपके क्वेश्चन में डाले हैं हम। अब बोला जा रहा है जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है। तो अब देखिए पता है ना, इसका मतलब ये नंबर क्या रहा होगा, 121 के प्लस 25 रहा होगा। यदि उसी संख्या को 11 से, अब इसको 11 से डिवाइड करना है तो ये 11 से कट जाएगा, खत्म। 25 में डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, बार में कट जाएगा, बचेगा एक्स्ट्रा कितना 3, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3, तो आंसर हो गया हमारा 4। ओके, फिर देखते हैं, बोल रहा है कि एक 2 अंकों का योग 5 है, ठीक है, उनके अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर 9 हो जाता है। अच्छा, कोई संख्या जैसे कोई भी संख्या है, जब उसको आपस में चेंज कर देंगे दोनों के बीच का अंतर 9 होता है, तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बनाना चाहिए। तो 41 माइनस 14 करेंगे 9 नहीं आएगा, 23 माइनस 32 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, है ना, -9 आएगा, उससे मतलब नहीं है, 32 माइनस 23 होता होगा, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है जल्दी से बताइए, और अवरोही क्या होता है। आरोही मतलब होता है और अवरोही, ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। हम इस सिस्टम को एक बार अच्छे से बताएंगे कि कैसे बनाना चाहिए, एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे इस पर। अभी आप लोगों को खुद से जहां जितना प्रयास हो सके इसको खुद से बनाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है, तो 3 अंकों वाली। अब 1 मिनट थोड़ा सा और एक बात करते हैं, अगर आप अभी बना सकते हैं इसे कि मान लेते हैं कि 3/8 है, 5/11 है, इस दोनों में कौन ग्रेटर है, तो एक छोटा सा उपाय आपको बता सकता है। आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 33, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो गया 40, तो ये ग्रेटर हो रहा है, इसका मतलब इस दोनों में ये ग्रेटर रहा होगा, ठीक है। अब इस दोनों में ये ग्रेटर, अब यहाँ से देख लेते हैं इस दोनों में, तो ये 1 नंबर है ये, ठीक है, तो ये 2 नंबर, चूंकि इस दोनों में ये ग्रेटर है। अब देखिए 75 और 77, ये 75 हो गया 77, इसका मतलब ये ग्रेटर हो, ये कितना हो जाएगा 3 नंबर, ये 19 सत्ते कितना होता है 153, अब 15 35 से 135, इसका मतलब ये कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों में ये ग्रेटर हो चुका है, ठीक है, इस दोनों में ये ग्रेटर हो चुका है, तब ये 3 बनने के लायक हो गया है, ये तो सही। अब इस दोनों को देख लेते हैं, 19 25 95, 11 9 99, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है, ये ग्रेटर हो जा रहा है हमारा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब बात समझ में आ रहा है कि 19 25 95, 11 99, तो निश्चित है कि इससे ये ग्रेटर है, तो ये 3 नंबर पर होगा, अभी तक फिक्स है। फिर यहाँ देख लेते हैं 19 3 57, 9 8 72, इसका मतलब फिर ये 3 नंबर पर है, तो ये 3 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो ना घटते क्रम में ना बढ़ते क्रम में है, तो ये कुछ नहीं होगा। सिमिलरली आपको चेक करना है, और अभी हम थोड़ी देर पहले बताए ना, इसका एक शानदार वीडियो बनाएंगे, जस्ट वेट, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्यूशन करने में, फिर आप सीखिएगा। तो आप खुद से देख कर रख लीजिएगा कौन आरोही क्रम में है कौन अवरोही क्रम में है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 999, ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए, तो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में घटाया जाता है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगा। जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, एक सबसे छोटी संख्या, इसमें 4 जीरो,
बड़ी संख्या लिखना है तो जितना वाला बड़ी संख्या उतना 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुना कर दिया तो उसका सही उत्तर इतना अधिक आ जा रहा है। अब बताइए 27 के जगह आप जब गुना कर दीजिएगा 72 से तो वो कितना गुना अधिक आ जाएगा? निश्चित है कि वो 45 गुना अधिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये कितना बराबर है? 45 गुना रहा होगा। तो वो संख्या क्या रहा होगा? तो निश्चित है कि 23 175 में पाई 45 से डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। रहा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि 27 के जब 52 गुना कर दिया तो 45 गुना अधिक आ गया, तो एक गुना जो है वही तो आंसर रहा होगा। तो 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको, 9 से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 पच्चे 45 हो गया 6, 9 सत्ते 63, ठीक है, फिर 9 पच्चे 45, फिर 9 पच्चे 45, फिर 25, 15 पच्चे 75, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 515। ओके, तो याद रखिएगा 27 के जगह जब 72 से गुना कर दिया, इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 45। इसका मतलब वो नंबर 45 गुना अधिक है, तो एक गुना बराबर क्या हो जाएगा? निकालने के लिए 45 से डिवाइड कर दिए, वही हमारा नंबर रहा होगा। अब बोल रहा है कि 64 का 3/4, तो पक्का है का मतलब गुना होता है, पता है हम लोगों को, तो 64 का 3/4 कितना हो जाएगा? 48, और 48 का 2/3 तो का मतलब फिर गुना, तो कितना हो जाएगा? 32 का अंतर, इस दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। आंसर बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए यदि बोल रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 51 है तो तीनों में से अल्पत संख्या होगी। ठीक है, जब भी ऐसा रहे ना, ऑड वाला जब रहे, ठीक है, 3 विषम संख्या रहे, ऑड रहे, जब भी 3 रहे 7 रहे, ठीक है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 51 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 17, इसका मतलब वो बीच में नंबर रहा होगा 17, इसके पहले रहा होगा 15, इसके पहले रहा होगा 19, तो अल्पत संख्या क्या हो गया? 15। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और फिर कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा ऑड नंबर से जब दिया रहे और उसका योग दिया रहे तो उतना से जब डिवाइड कर देंगे तो वो बीच का नंबर आ जाता है। ठीक है, बाकी घटा करके इसके पीछे और आगे का नंबर फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ओके, अब बोल रहा है 100 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिजिटल इंडिया का कुछ गड़बड़ है। तो बोल रहा है 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसे हैं जिनके प्रारंभ तथा अंत में 2 आता है? तो देखिए 100 से लेकर के 199 तक में तो प्रारंभ में तो 2 नहीं आएगा, अंत में 2 आएगा, कितना? तो 10। पक्का है ना? कहाँ से आएगा? 102, फिर 112 से लेकर कहाँ तक? 192 तक, 192 तक आएगा, कितना? 10। अब 200 की बात करेंगे, 200 से लेकर के 299 तक, सब में शुरुआत में 2 है, लास्ट में भी 2 रहा होगा, तो 200 से लेकर के 299 तक कितनी संख्या हो जाएगा? तो ये 100 संख्या है ना, चूंकि 99, 201 से लेकर के 99 तक में 99 संख्या और प्लस 1 200, तो कितना हो गया? 100 संख्या। इसके बाद तो 300 ही आ जाएगा, तो 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा आंसर? 110, क्योंकि जिसके प्रारंभ में या अंत में, ठीक है, 2 आता हो, यहाँ पर अंत में आ रहा है, बाकी सारे के प्रारंभ में आ रहा है, कुछ में अंत में भी आता होगा लेकिन प्रारंभ में भी आ रहा है, अंत में भी आ रहा है, तो उसको डबल काउंट तो नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 110। विषम तथा सम संख्याओं का योग, याद रखिएगा 2 विषम संख्या का योग, 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम होता है, दोनों सेम रहेगा तो सम होगा। 2 विषम प्लस विषम क्या हो जाएगा? सम। सम प्लस सम क्या हो जाएगा? सम। लेकिन अगर अलग अलग रहे, एक विषम रहे दूसरा सम रहे, तो विषम प्लस सम विषम होता है हमेशा। तो विषम संख्या तथा सम संख्या दोनों अलग अलग है, एक विषम है दूसरा सम है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा? सदैव विषम ही होगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को, तो बताए थे ना 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 9, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटा दिया जाए
तो सेम क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है। 5 अंकों की सबसे एक ही जीरो, 4 ही जीरो होगा, में से घटा दिया जाए तो आंसर क्या होगा, ये आपको खुद से बनाना है। तो बोल रहा है 60 तथा 75 के बीच पड़ने वाली रूट संख्याओं का योगफल, रूट मतलब होता है प्राइम, तो इसके बीच पड़ने वाले प्राइम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 60 और 75 के बीच प्राइम कौन कौन होगा ये देख लेते हैं। एक 61 होगा, फिर 62 होगा, नहीं 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा, 72 फिर 73 होगा, जोड़ दीजिए आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए 2 आ रहा है, इसका मतलब यही होना चाहिए 272। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्याओं के योग में कितने का अंतर होगा। दैट मीन्स विषम संख्या और सम संख्या के योग में कितने का अंतर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, 1 से लेके कहाँ तक है, 27 तक, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 27 प्लस 1/2 कर दीजिए, कितना हो जा रहा है 14। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 14। क्यों होगा देखिए हम बताते हैं थोड़ा। अगर आपके पास लिखा हुआ 1 2 3 से लेके लिखा हुआ यहाँ पर क्या होगा 25 26 27, तो देखिए अगर हम सबको अलग अलग घटा दे रहे हैं तो 27 में 26 घटा देंगे तो 1, इसके पहले 24 रहा होगा, तो ये तो घट के खत्म हो चुका है, 1 बचा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1। इसी तरह से अगर चलेंगे तो 27 में से टोटल कितना पेयर बनेगा, 1 को छोड़ दें तो 2 से लेकर के 27 तक में कितना पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि 26 एलिमेंट है तो 13 का पेयर बनेगा, 13 और 1 इधर कितना हो गया 14। तो उतना नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट क्या करना है 1 से 27 तक ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 सॉरी 1 2 3 से लेकर के 27 तक लिखा हो, तो उतना सोचना नहीं है क्या होगा नहीं होगा, डायरेक्ट सम संख्या विषम संख्या के बीच का अंतर 27 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 14, फटाक से बन गया हमारा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अगर हाँ 1 से लेकर के 28 तक होता, 1 2 3 से लेकर के अगर 28 तक होता तब क्या होता, ठीक है, तब बोलता है यहाँ पर पहले सम आता फिर विषम आता। ठीक है, सम संख्या तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर चाहिए अलग अलग। तब देखिए 28 माइनस 1 तब 1 हो जाता, फिर 26 और 25 का ग्रुप फिर 1 होता, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है 28/2 ही कर देते, फिर भी डिफरेंस कितना आता 14 ही आता, 28 तक बोलता। तो याद रखिएगा कि अगर 1 से लेकर इसे 55 तक बोल दिया, ऑड है तो 55 प्लस 1/2, लेकिन अगर इवन रहता 1 2 बोल देता 100, तब कुछ नहीं सोचना, 100/2 कर देना है डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 50। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा कुछ क्वेश्चन। यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है, इसका मतलब 7 संख्या है जिसमें 4 का योग 70 है, यानी कि प्रथम 4 का 1 2 3 4 का योग कितना है 70 है। तो बताए थे ना, आप एवरेज निकाल लीजिए, 70/4 कितना हो जाएगा 35/2। 35/2 आने का मतलब ये समझेंगे कि लास्ट में 2 नंबर का सम 35 रहा होगा, और लगातार संख्या है तो उसका सम 35 होने के लिए एक संख्या क्या होगा, निश्चित है कि 18 और उसका छोटा वाला संख्या 17 रहा होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो 2 संख्या का सम 35 आ रहा है ना, तो एक संख्या निकालने के लिए 35 प्लस 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 36/2 18, इसका मतलब बड़ा वाला संख्या 18 रहा होगा, छोटा वाला संख्या 17 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए वो 4 संख्या क्या रहा होगा, इसके एक पहले 16, इसके एक आगे 19, 4 लगातार संख्या हो गया। अब तो 7 तक जा रहा है तो और क्या रहा होगा 20 21 22 रहा होगा। तो पूछा जा रहा है कि अंतिम दो संख्याओं का योग, तो 21 प्लस 22 कितना हो जाएगा 43। ओके, क्लियर है बिल्कुल कैसे बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। किसी को कुछ भी अगर डाउट हुआ हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। कभी भी ऐसा हो ना कि 2 लगातार संख्याओं का सम, मान लेते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का सम 71 है, तो बड़ा वाला संख्या क्या रहा होगा, छोटा वाला क्या रहा होगा। तो बड़ा वाला संख्या निकालने के लिए 71/2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी 71 प्लस 1/2 तो 72/2 क्या हो जाएगा 36। इसका मतलब बड़ा वाला 36 रहा होगा, छोटा वाला 35 रहा होगा। इस तरह से ही निकालते हैं। तो जब एवरेज निकाले तो 35/2, इसका मतलब एवरेज जब आएगा तो 2 संख्या आएगा हमारे पास,
ठीक है। अगर ऑड रहता तो डायरेक्ट एक संख्या आ जाता, लेकिन 4 है तो एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 संख्या आएगा, तो उसका एवरेज हो गया 35/2। इसका मतलब दो संख्याओं का सम 35 है, तो क्या रहा होगा, बड़ा वाला संख्या। तो बोले ना 35 + 1/2 कितना हो गया 18, बड़ा वाला रहा होगा तो एक उससे छोटा छोटा वाला 17 हो गया। बाकी इसके पीछे एक घटा दिए, आगे 3 बढ़ना था तो 3 एक एक करके आगे बढ़ गए, तो लास्ट दो संख्या का सम आ गया हमारे पास 43। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर दो संख्याओं का योग x दिया रहे और उनका गुणनफल y दिया हुआ रहे, दो संख्याओं का सम x s है और उनका प्रोडक्ट p है, तो उनके व्युत्क्रम का योग याद रखिएगा हमेशा सम बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना 16, उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना 55, तो उनके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होता है इसका हिंदी, उसके रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का योग कितना होगा, सम बटे प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा सम बाय प्रोडक्ट, कुछ नहीं सोचना है। तो 16/55, तो आंसर 2। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला जा रहा है कि इसका योग कितना होगा, दिस मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको खोल सकते हैं हम लोग ऐसा, जैसे 115 इंटीजर 2/3 लिखा हुआ है, तो 115 क्या लिखा है, 115 सही 2/3 माइनस 13 सही 1/7 प्लस 22 सही 1/5। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग अलग लिख लेंगे, 115 माइनस 13 प्लस 22 अलग लिख लिए, फिर प्लस 2/3 माइनस 1/7 अब प्लस 1/5 अलग अलग लिख लेंगे। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 155 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो ये घटेगा तो 9, दैट मीन्स 106 हो जाएगा। ठीक है ना, 106 हो जाएगा ये, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घटा दीजिएगा 115 में से कितना बचेगा, 106 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 124, 124 हो जाएगा, सॉरी। अब जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 124। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 105 आ रहा है एलसीएम 105। ठीक है, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 माइनस 21, ठीक है 21 होगा नहीं 35, आपका हो जाएगा 15 होगा 15। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 21, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 124 प्लस, तो ये हो गया 15 आपका, तो 6। ठीक है, 76/105। तो इसको फिर हम लोग इंटीजर के रूप में जब हम लोग सही फॉर्म में इसे जब चेंज करेंगे तो ये फिर बन जाएगा आपका ऐसा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 124 इंटीजर 76/105, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में ए एवं बी पूरे अंक का क्रमशः 6/7 और 5/6 अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, ए कितना, ए प्राप्त करता है 6/7 और बी कितना 5/6। यदि बी ए से 10 अंक कम प्राप्त करता है तो बी द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो क्या करेंगे, देखिए ये 6/7 ये 5/6, तो 6 और 7 से कटने वाला नंबर क्या होगा 42, तो मान लेंगे कि टोटल नंबर 42 रहा होगा। तो ए को कितना मिला है 36, चूँकि इसका 6/7 निकालेंगे 36, इसका 5/6 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, जल्दी से बताइए 35। ठीक है, तो ए को बी को ए से कितना कम मिला, 1 कम मिला है, तो ठीक है बी ए से 10 कम प्राप्त करता है, तो यहाँ पर 1 कम प्राप्त करता है, तो 1 बराबर इसका मतलब क्या हो गया 10। तो बी द्वारा प्राप्त अंक, बी कितना है 35, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा 350, तो बी को कितना मिला होगा 350 अंक मिला होगा। सो सिंपल। ठीक है, फिर देखते हैं, बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमिक रूप में 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल 3 तथा 7 रहते हैं। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, ये कहना है कि जब 5 से भाग करते हैं तो शेषफल हो जाता है हमारा 3, है ना, क्रमशः है यहाँ पर, तो 5 में आएगा 3 और 8 से जब भाग करते हैं तो शेषफल हो जाता है हमारा 7। ठीक है, तो बोला इस संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उस समय में ये मान लेते हैं कि जब 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है ना, तो एक ही बार में भाग लगा होगा, ये मान के चलते हैं। तो नंबर क्या रहा होगा, 8 1 का 8, ठीक है, 8 7 15, दिस इंटू दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 15। फिर नंबर निकालना है तो दिस इंटू दिस 75, अब प्लस करना है 3, जो आएगा इसके साथ प्लस कर देना, कितना हो गया 78। इसका मतलब वो नंबर 78 रहा होगा। जब 40 द्वारा भाग करेंगे तो जब 78 को से 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 38। एक टाइम में भाग लगे रिमाइंडर कितना जाएगा 38, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, फिर देखते हैं, बोल रहा है 2.371 पे रैकरिंग है ये, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं या 2.371 रैकरिंग ऐसा भी लिखते हैं। इसको एक भिन्न में बनाना है, क्या होगा, तो इसको भिन्न में बनाने का तरीका क्या होता है, जितना लिखा हुआ है ना ये, तो इसको पहले लिख लीजिए पूरा 2371, जितना पर रैकरिंग नहीं है वो माइनस कर देना, तो -23 बाय, अब जितना पर रैकरिंग है, 2 पर रैकरिंग है तो उतना 9 हो जाएगा, पॉइंट के इधर जितना पर रैकरिंग नहीं है वो उतना 0 हो जाएगा, 1 पर नहीं है तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2371 में जब 23 घटेगा तो क्या बचेगा, जल्दी से 48 बचेगा, 2348 बाय 990, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं और भी आएगा क्वेश्चन, हम लोग इस तरह को बनाने के लिए डिटेल से सीखेंगे। अभी आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कुछ एक बार माइंड में जाना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल इतना है एवं बृहत्तर, बृहत्तर मतलब होता है लार्जर, ठीक है, और क्षुद्रतर मतलब होता है स्मॉलर, ठीक है, क्या है ये स्मॉलर, ठीक है। तो बोल रहा है कि बृहत्तर संख्या जो है क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, ओके, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। तो देखिए यहाँ गुणनफल नहीं दिया है, यहाँ पर अंतर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तभी हम लोग समझ चुके हैं कि बृहत्तर मतलब लार्जर, ब्री मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा, तो स्मॉलर, ठीक है, अंतर दिया हुआ है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो एक x दूसरा 11x मानना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अंतर दे दिया, देखे थे ना हम पीछे कि प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो एक संख्या x है तो दूसरा एक के है तो दूसरा क्या होगा 11, ठीक है, दोनों का अंतर कितना होगा 10, ओके, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल इतना है एवं बृहत्तर एवं क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, एक है तो दूसरा 11, अंतर 10 हो गया उनका, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर चाहिए तो अंतर 10 के बराबर आ रहा है, लेकिन दिया हुआ यहाँ पर योगफल, तो योगफल किसके बराबर होगा 12 के बराबर हो गया, 11 + 1, इसका मतलब 12 बराबर रहा होगा 2760, तो एक बराबर कितना रहा होगा 2760 बाई 12 रहा होगा ना, 2761 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2760 बाई 12, लेकिन चाहिए क्या अंतर, तो किसके बराबर चाहिए 10 बराबर, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 2760 बाई 12 गुना 10, सॉल्व कर देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2300, ओके। अगर यही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का कुछ सिस्टम रहता जो देखे थे पहले, तब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनता है, उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए हम फिर से एक बार रिमाइंड करवाए आपको, ठीक है। यहाँ पर 1 और 11 से सवाल बन जा रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने पैसे का 1/4 भाग एक साथी को एवं दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग देने पर उसके पास 9 रुपया बचा, ठीक है। पहले क्या किया, वो 1/4 भाग दे दिया, ठीक है। अब एवं दूसरे साथी को शेष का, जितना शेष बचता है, शेष मतलब रिमेनिंग, उसका 4/5 भाग दे दिया। अब बताइए 4/5 भाग दे दिया तो बचा कितना 1/5 बचा उसके पास। अब वहां पर बोल रहा है कितना बचा 9 रुपया बचा, इसका मतलब 1/5 9 के बराबर रहा होगा, तो 1 किसके बराबर रहा होगा 45 रुपया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखिए एक व्यक्ति अपने पैसे का 1/4 भाग एक साथी को, दूसरे को साथी को शेष का 4/5, तो अब ये जो शेष है वो शेष कितना है, क्योंकि एक जो निकाल रहे वही तो शेष है, तो शेष कितना रहा होगा जल्दी से बताइए, शेष रहा होगा यहाँ पर 45 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है एक व्यक्ति अपने पैसा के 1/4 भाग दे दिया, तो बचा कितना 3/4, इसका मतलब यही 3/4 किसके बराबर रहा होगा
45 के बराबर रहा होगा। तो एक किसके बराबर होगा? 45 इंटू 4/3। सॉल्व करेंगे तो 15, 15 चौके 60। तो पूछ रहा है कि राशि की मात्रा क्या थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इससे प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको समझने में। ठीक है, तो दूसरा उपाय भी है, लेकिन इस पर भी एक बार गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी सवाल बना पाएंगे। एक ही स्टेप में क्वेश्चन बना लेते, अगर हम लोगों को आते रहता तो एक ही स्टेप में सवाल बना लेते। कैसे? देखिए 9 बचा, अच्छा 9 बचा है, इसका मतलब 1/4 ठीक है, 4/5 दे दिया। तो देखिए सोचना क्या है, शेष जब रहेगा 1/4 दे दिया तो बचा कितना? 3/4। इससे मतलब है, इससे अब मतलब नहीं है। फिर 4/5 दे दिया, बचा कितना? 1/5। अब इससे मतलब है हम लोगों को। ठीक है, अब जो संख्या है वो क्या होगा निकालने के लिए? 9 में गुना कर देंगे इसका उल्टा, 4/3। फिर इसमें गुना कर देंगे 5/1। ठीक है, गुना कर दिए, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 5 चक 20 तिया 60। तो आंसर हो गया हमारा 60। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा शेष का तो यही करना है। 1/4 भाग दिया हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं, बचा कितना? 3/4। शेष का 4/5 दिया तो 4/5 से बचा मतलब नहीं, बचा कितना? 1/5। एक में घटा देना, 1/4 दे दिया ना, बचा कितना? 1 माइनस 1/4, कितना बचेगा? 3/4। एक 4/5 दे दिया ना, बचा कितना? 1 माइनस 4/5, कितना बचा? 1/5। 1/5 लिख दिए। तो वो राशि क्या रहा होगा निकालने के लिए? 9 में इसके रेसिप्रोकल से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 4/3। यहाँ भी रेसिप्रोकल से गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा? 5/1। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। फिर भी अब देखिए एक और उपाय है, उसको भी बताना ही चाहेंगे हम। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्या करना चाहिए इस चीज़ को देखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ईजिली, अगर ये ध्यान में ना रहे तो 1/4 भाग और 4/5 भाग, तो 4 और 5 कैल्शियम क्या हो गया? 20। इसका मतलब रुपया 20 रहा होगा। 1/4 भाग एक साथी को दे दिया तो 1/4 दे दिया, तो इसका मतलब 5 रुपया दे दिया, इसमें से 5 रुपया दे दिया तो बचा कितना? 15। ठीक है, अब दूसरे साथी को शेष का 4/5 देता है, तो इसका 4/5, तो इसका 4/5 कितना होगा? 5 या 15, तो 12 रुपया दे दिया, तो बचा कितना? 3। ओके, तो अब देखिए ये बचा है, तो 3 बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा? 3। तो रुपया माने थे कितना? 20 रुपया, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो हो गया हमारा 60। इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन के सिस्टम को ध्यान रखना ही चाहिए हम लोगों को। अब बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है, तो वो संख्याएं हैं। तो अब बोलना क्या चाह रहा है कि जब भी कभी ऐसा रहे कि योगफल, ठीक है, अब सोचिए जरा, उसका जो योगफल है x + y है, उसके अंतर से, ठीक है, 32 अधिक है, तो निश्चित है कि एक x कट जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो y बराबर क्या हो जा रहा है? 16। ठीक है, तो अब उतना क्या ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा रहेगा कि योगफल उसके अंतर से 32 अधिक है, तो एक संख्या डायरेक्ट उससे 32/2, एक संख्या पक्का 16 रहा होगा, हमेशा यही फॉर्म बनेगा। जब भी उसका योगफल उसके अंतर से 32 अधिक है, तो एक संख्या निकालने के लिए उसमें 2 से डिवाइड कर देना, तो एक संख्या 16 रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए 16 एक ही में ऑप्शन, इसका मतलब यही आंसर रहा होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड भी कर देंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा, अब डिवाइड कीजिएगा तो 21 ही आंसर हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब भी होगा तो योगफल ही अंतर से ज्यादा होगा, अंतर कभी योगफल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अंतर योगफल से ज्यादा होगा तो निगेटिव नंबर रहा होगा, तभी सिचुएशन पॉसिबल है। तो तब पर भी अंतर भी अगर योगफल से कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो भी कट करके देखिए -2y = a, y = a/2 निगेटिव में आएगा। लेकिन ये नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो योगफल अंतर से कुछ ज्यादा है, तो एक संख्या निश्चित है कि जो ज्यादा है ना उतना /2 वो एक संख्या रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रहेगा तो x + y, x - y से 32 अधिक है, तो एक संख्या निकाल लिया फटाक से यहाँ से, तो दूसरा संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक है,
चलिए आज के लिए फिर इतना ही है। अगर आप बिल्कुल न्यू है चैनल पर तो एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, ताकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस और अच्छे अच्छे कंसेप्ट इजी वे में, बहुत ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब बहुत आसान भाषा में सारा कुछ आपके सामने रखेंगे, इजीली समझते चले जाएंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें तो बहुत सारे नंबर से रिलेटेड नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज तो परसेंटेज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। हर एक कैटेगरी से रिलेटेड करीब कितना भी कम होगा तो 300 से कम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब बताइए 300 प्रॉब्लम अगर बना लेते हैं हर एक चैप्टर का तो क्या प्रॉब्लम छूटेगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं छूटेगा। जो हम बता रहे हैं जिस कैटेगरी का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसी कैटेगरी का रहेगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से ले करके पूछे गए, कोई हाई लेवल कुछ नहीं होता है, पूछे गए लेवल तक, क्योंकि हाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके भी आगे हाई है, ठीक है। अगर कहीं पूछा गया है इससे भी हाई है, ठीक है, तो हाई करके कुछ नहीं है, जीरो लेवल से लेकर के पूछे गए लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये तय है कि आप बहुत अच्छे बनाने के लिए सीख जाइएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन से आप पहले से परिचित रहिएगा, आप पहले से बना के रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।